आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताता रहता हूं कि आप जीवन में सक्सेस कैसे होंगे, जीवन में अमीर कैसे बनेंगे, आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अपने हर वीडियो में यही बताता रहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल कैसे हो सकता है। और आज के समय अगर देखा जाए कि 2020 का जो समय है, इसमें वायरस की वजह से और विभिन्न परिस्थितियों की वजह से ऐसा समय आ चुका है कि देश में, पूरे विश्व में बेरोजगारी चरम पर होगी। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इस परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकता है, सफलता के लिए कैसे बढ़ सकता है और वह घर में भी रह के कैसे रुपया कमा सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों कि घर में रह के कैसे रुपए कमा सकते हैं आप लोग। तो इसी सब समस्याओं के समाधान के लिए मैं आप लोगों को आज ऐसे एक्सपर्ट से मिलाना चाहूंगा जो आईटी एक्सपर्ट हैं, डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट हैं और उनका नाम है मधुर श्रीवास्तव जी। तो मधुर श्रीवास्तव जी, आप बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग में या घर में रह करके कोई व्यक्ति रुपया कैसे कमा सकता है, सर बताइए। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई अपने आप को बेरोजगार कह रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती है। जी जी जी। कोई बेरोजगार नहीं है, वो अगर इस चीज को महसूस कर रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आज के टाइम में 21st सेंचुरी चल रही है, ये बेरोजगारी का टाइम नहीं है, कुछ कर दिखाने का टाइम है। और बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं और कहीं से भी पैसे कमा सकते हैं, अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ को जी सकते हैं। तो जैसे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग जी। जैसे मान लो कोई लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है और जीवन में सफल होना चाहता है, तो इसके लिए एक आप ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए जैसे वह व्यक्ति जीवन में घर पर रह करके अपने परिवार के साथ रह करके आगे बढ़ सके। सर जी, जैसे मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कहीं से भी काम करिए, किसी भी टाइप का काम कीजिए और अपना अर्न कीजिए, अपना सक्सेस आपको उस पे मिल सकती है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग है क्या? सबसे बड़ा ये क्वेश्चन उठता है। जैसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे, उनको ये पता नहीं होगा, क्योंकि जैसे जो एडवांस है, बड़े शहर से हैं सर, उनको वास्तव में ये पता होता है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण हैं, जैसे हमारा जो हमेशा हम अपने वीडियो में ये ध्यान रखते हैं सर कि जो बहुत रूरल एरिया के हैं और वो जीवन में सफल तो होना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको टारगेट करके सर आप बताइए। पहली बात तो एक चीज और दिमाग में रख लीजिए कि सक्सेस पे सबका बराबर का हक है। जी हाँ, ठीक है। कोई अगर इस चीज को सोच रहा है कि मैं गांव से हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सक्सेस पे सबका हक है। हाँ, थोड़ा सा रिस्क लेना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग में आइए। हम सबको बोलते हैं कि आप आइए, थोड़ा सा समय दीजिए और आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग मेनली है क्या, कैसे उसमें हम लोग काम कर सकते हैं? तो डिजिटल मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है, मतलब उसको आप कह लीजिए कि मार्केटिंग ओवर द इंटरनेट बाय यूटिलाइजिंग लैपटॉप्स, मोबाइल्स, इंटरनेट। आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आप आराम से घर पे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन सारे रिसोर्सेज का यूज कीजिए और आपको अपने जो भी प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट कीजिए, प्रमोशन कीजिए। ये आपको डिजिटल मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म देता है। इससे हमें रुपया मिलेगा, आराम से मिल सकता है। जैसे एग्जांपल सर क्या कर सकते हैं? आपको आपकी कोई सर्विसेज है, सपोज आप किसी कपड़े की दुकान है, आप एजुकेशन का बुक्स वगैरह डिलीवर करते हैं, आप कई सारी चीजें हैं, ठीक है। आप उसका एक वेबसाइट डेवलप कीजिए, आराम से आपको GoDaddy है और होस्टिंगर है, यहाँ से आपको वेबसाइट मिल जाएगी, होस्टिंग मिल जाएगी। आप डिजिटली आप मार्केट में उतर आएंगे कि हाँ, हम एक सर्विस लेके आए हैं, उसका प्रमोशन आप करेंगे। जी सर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, अगर मान लो जिसके पास कोई सर्विस है और वो सर्विस है तो नेट पर प्रोवाइड करा करके विभिन्न संसाधनों द्वारा रुपए तो कमा सकता है। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति जो हमारा मित्र है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो मान लो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो इस पर वो रुपया कैसे कमाए? जैसे सर एफिलिएट मार्केटिंग आप बता रहे थे, तो वो क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग, हाँ, ये मार्केटिंग है। इस पे क्या करना होता है कि आपको अमेज़न एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग। अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये सब बड़े-बड़े ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जिस पे आप क्या करना होता है, इस पे आपको एक एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। उसके थ्रू आपको ये कोशिश करनी होती है कि आपके लिंक के थ्रू कोई भी सामने वाला कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदे। उससे क्या होता है, उसका कमीशन आपको अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको उसका कमीशन देती हैं। जी, तो इससे मतलब अर्निंग होती है। कहने का तात्पर्य है कि साथियों, अगर आप नेट चला रहे हैं
तो नेट पर अगर आप चाहते हैं कि एफिलिएट से रुपया कमाया जाए, तो इसमें एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा चीज है कि अमेज़न पर जब आप जाएंगे तो वहां पर एक आईडी क्रिएट करना पड़ता है और उस आईडी से आपको एक लिंक दिया जाएगा और उस लिंक को आप अपने मित्र को अपने फेसबुक आईडी पर कहीं भी शेयर करेंगे और उस लिंक से जब कोई आपसे सामान खरीदेगा तो उस सामान का जो कुछ परसेंट अमेज़न आपको देती है, जैसे 10%, 5%, मान लो 100 रुपए का सामान किसी ने आपके लिंक से खरीदा तो उसका 10% मान लो 10 रुपए आपका हो गया। सिर्फ इतना करना है कि आईडी बनाना है और उस आईडी को दूसरे के साथ शेयर करनी, ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। सर ये बताइए कि फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, क्योंकि मैंने सुना है कि इससे भी रुपया कमाया जा सकता है सर, और आप फ्रीलांसिंग कर भी रहे हैं। जी हाँ, मैं फ्रीलांसर हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का काम जो है फ्रीलांसिंग से ही उठाता हूँ। बहुत टाइम से मैं फ्रीलांसिंग का काम कर रहा हूँ और हाँ, मैं अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूँ और इसीलिए ये चीजें अपनी एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर भी कर रहा हूँ कि आप लोग भी फ्रीलांसिंग में आइए, डिजिटल मार्केटिंग में आइए, बहुत स्कोप है। अब फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, सपोज अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फीवर है, ये सब आपकी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। आप उस पर जाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए और आपकी जो स्किल्स है, सपोज आपको वेब डेवलपमेंट आता है, टाइपिंग आती है, डेटा एंट्री का काम आता है, ब्लॉग्स लिख लेते हैं, आर्टिकल्स लिख लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। मान लो सर एक जनरली देखा जाए, जैसे हम टारगेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड को, मान लो उन्हें टाइपिंग आ रहा है, करेक्ट, तो इससे वो फ्रीलांसिंग से रुपया कैसे कमा सकता है? अब जैसे आपको टाइपिंग आती है, ठीक है, तो आप जब एक अकाउंट बनाओगे तो उसमें आपके स्किल्स पूछेगा आपको आता क्या है, ठीक है, तो आप वहाँ पे डाल दीजिए कि मैं टाइपिंग है, सपोज को इतना वर्ड पर मिनट लिख लेता हूँ, इतना मैं काम कर सकता हूँ इतने देर तक, ठीक है। ये करने के बाद आप जब बिड कर लेते हो तो सामने वाले क्लाइंट्स जो होते हैं वो चेक करते हैं कि मतलब उनका डेटा एंट्री का काम आता है, तो वो सब चेक करते हैं कि कौन से जो बिडर है वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और मतलब उनको चाहिए कि कोई अच्छा हो, काम भी अच्छे सस्ते दाम पे कर दे और उनका भी काम हो जाए, इनका भी काम हो जाए, तो वो लोग आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। अच्छा सर, फ्रीलांसिंग में कोई मतलब मालिक नहीं होता है, आप खुद के मालिक होते हैं? करेक्ट, आप इसमें खुद के मालिक हैं। आपको 9 से 5 की जॉब नहीं करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि आप बड़े शहर में मेट्रो से भागे जा रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे आपको नहीं, आप एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी जॉब कर सकते हैं, किसी भी टाइम जॉब कर सकते हैं, बिना किसी प्रेशर पे कर सकते हैं। अच्छा सर, मान लो किसी को टाइपिंग आ रही है तो आप कोई ऐसा साइट सजेस्ट करेंगे जिस पर जाकर के उससे काम मिल सकता है? हाँ, फ्रीलांसिंग पे चले जाइए, आप अपवर्क पे चले जाइए, आप फीवर पे चले जाइए, इस पे आप अपने स्किल्स को डालिए, आपको जरूर वहाँ से फायदा मिलेगा। अच्छा, वहाँ से फायदा मिलेगा? बिल्कुल। ठीक है सर, आप एफिलिएट मार्केटिंग बता दिए, फ्रीलांसिंग बता दिए सर। इसके अलावा सर आप बताइए कि जैसे एसईओ मैंने सुना है, एसएमओ सुना है, ईमेल मार्केटिंग सुना है, तो ये क्या होते हैं? मतलब इससे कोई व्यक्ति अगर चाहे तो रुपया कैसे कमा सकता है? डिजिटल मार्केटिंग का ये पार्ट है, इसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग करते हैं, हम लोग जो प्रमोशन करते हैं वो इन्हीं सब के थ्रू करते हैं। एसईओ हो गया, एसएमओ हो गया, पीपीसी हो गया, एसएमएम हो गया, इन सब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग का प्रमोशन करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, एसईओ जो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सर्च इंजन का ऑप्टिमाइजेशन होता है, ये 2 टाइप का होता है। अच्छा, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसमें आप 2 टाइप से प्रमोशन होता है, आप ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज करते हैं। ऑन पेज मतलब अपनी वेबसाइट पे काम करना, ऑफ पेज दूसरी वेबसाइट पे काम करना कि अपने वेबसाइट पे प्रमोशन हो। अच्छा सर, ये एसईओ क्या होता है? मतलब इससे क्या होता है? कुछ इससे आपके व्यूअर्स बढ़ते हैं। हाँ, मतलब इसमें एसईओ के द्वारा अगर मान लो हम कुछ एसईओ करते हैं, मतलब किसी वेबसाइट को एसईओ करते हैं, तो इससे क्या होगा कि गूगल में वो साइट रैंक कर जाएगी? हाँ, करेक्ट। आपकी क्वालिटी अगर अच्छी है, एक चीज और जान लीजिए, कंटेंट हमेशा किंग होता है डिजिटल मार्केटिंग में। कंटेंट पे आपको बहुत फोकस करना है, जितना यूनिक, जितना क्वालिटी का कंटेंट होगा आपका, वो आपकी वेबसाइट को उतना ही ऊपर लेके चला जाएगा। अच्छा, गूगल के अपडेट्स आते रहते हैं, तो गूगल का मेन एक यही कहना है कि हमको क्वालिटी चाहिए और यूनिकनेस चाहिए। जितनी यूनिक कंटेंट होगी, जितनी क्वालिटी होगी, आपकी वेबसाइट को धीरे धीरे क्रॉल करके वो रैंक पे लाता जाएगा। और सर ये एसएमओ क्या है? एसएमओ का, अच्छा सर, मैं अक्सर कंफ्यूजन में रहता हूँ कि एसईओ और एसएमओ दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत अंतर है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एसएमओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है। ये क्या होता है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, सोशल मीडिया। हाँ। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो मतलब यहाँ पे आपके बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। फेसबुक आप देख रहे हैं कितने ज्यादा यूजर्स आजकल यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टम्बलर है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। आप इनके थ्रू अपनी
चीज़ों का, अपने प्रोडक्ट्स का, अपनी सर्विसेज का प्रमोशन कर सकते हैं। जी। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल सारे सोशल मीडिया को आप उठा के सब पे अकाउंट क्रिएट कीजिए, आपकी जो सर्विसेज हैं उनका प्रमोशन करते रहिए, डे बाय डे आपकी सर्विसेज को क्या आप दे रहे हैं, उसमें क्या लोगों को कैसे फ़ायदा हो सकता है, उसका आप सामने वाले को बताते रहिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। इससे बहुत बहुत फ़ायदा मिलता है आपकी वेबसाइट्स को, आपकी सर्विसेज को। जी सर, जैसे आपके बातों में मैं एक बात और ऐड करूंगा कि साथियों मैंने आप लोग को अभी बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग से जो भी लिंक क्रिएट करें, आपको साइट पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर मिल जाएगी कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। आप उससे जो भी लिंक क्रिएट करें, आप एसएमओ के द्वारा रुपया कमा सकते हैं। कैसे? जैसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस पर आप जो भी लिंक क्रिएट किए हों उस लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर करिए। मान लो आपके फ्रेंड 500 होंगे, अगर 500 के पास शेयर करेंगे उसमें से 10 भी खरीदेंगे, और आपके एक खरीदने से अगर 10 रुपया मिल रहा है तो 100 रुपया मिल रहा है, जा क्या रहा है आपका? सही बात है, कुछ नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा है। और बड़े आराम से आप धीरे धीरे जैसे जैसे सीखते जाएंगे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। साथियों सर आप बताइए कि ईमेल मार्केटिंग क्या है? ईमेल मार्केटिंग, हाँ, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है जी। एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अपना सर्विसेज का, अपना प्रोडक्ट का जी प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जी आपको ईमेल बनाना होता है जी और उसके लिए भी आपको कई सारे एप्लीकेशन है, आपको जरूरी नहीं आपको लैपटॉप ही चाहिए, जी आपके पास रिसोर्सेज कम है फिर भी यूटिलाइजेशन हो सकता है। आपको एक जी। जीमेल की या ईमेल, कोई भी ऐसा ईमेल की आईडी होनी चाहिए। दूसरी चीज आपके पास एक टेम्पलेट होना चाहिए आपकी सर्विसेज की। आप कोई भी सर्विसेज, सपोज आप कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जी, मान लो कोई बुक्स है, उसको मान लो आप सप्लाई कर रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए वो क्या करें? एक जैसे आपको एक टेम्पलेट बनाना होगा। टेम्पलेट के लिए आप कैनवा यूज कर सकते हैं अगर आपको मोबाइल के थ्रू काम करना है, आपको बहुत रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे हैं, आप कैनवा चलाइए, पिक्सल लैब से कर सकते हैं। पिक्सल लैब। इसमें क्या है कि आपको टेम्पलेट जब बना लेंगे उसके बाद आपको कुछ ईमेल्स के डेटा कलेक्ट करने होंगे। वो कहाँ से करेंगे आप? इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स भी आप गूगल पे डालोगे, चेक करोगे तो आपको ईमेल्स के डेटा कई जगह से मिल सकते हैं। और आपको सबसे पहली चीज है आपको अपने ऑडियंस भी टारगेट करने हैं। अच्छा, जैसे उसमें एज भी मायने रखेगा। आप सपोज आपको कॉमिक्स बेच रहे हैं जी, तो कॉमिक्स के लिए अब अगर आप 50 के ऊपर एज वालों को टारगेट करेंगे तो फायदा नहीं है, वो बच्चे ही उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ऑडियंस टारगेट कर लीजिए, अपना टेम्पलेट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप 100, 200, 500 लोगों को ईमेल भेजिए और गारंटी है कि 10% तो रिस्पांस आएगा ही। 10% रिस्पांस आ रहा है, 1% तो कन्वर्ट होंगे, और 1% भी अगर उस वो लीड जेन्युइन लीड में कन्वर्ट हो गई तो आपको बहुत फायदा है। अच्छा सर, जैसे हम लोग एसएमओ में एक चीज छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग नेम फेम और अर्निंग कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब के बारे में आप क्या कहेंगे? यूट्यूब बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म जी, क्योंकि यूट्यूब ही इंसान को नेम फेम अर्निंग तीनों साथ दिला सकता है। सर आप यूट्यूब के बारे में बताइए। देखिए यूट्यूब जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी, ठीक है, अर्निंग आपको देता है, आपको नेम देता है, फेम देता है, और कुछ नहीं, आपको घर बैठ के कंटेंट बनाइए जी, आपकी क्वालिटी है अगर कंटेंट में तो लोग अगर पसंद करेंगे तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। अभी देखिए कैरी मिनाटी हो गए, वीवी गिवाइंस, और क्या कहते हैं आशीष चंचलानी जी हैं, ठीक है, बहुत सारे सिंगर्स वगैरह हैं इसी पे अपलोड करते हैं। हमारे कोच SKM मौर्य जी ये भी उसी पे यूट्यूब पे ही वर्क कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सर मैं ये जानता हूँ कि सर कि यूट्यूब के लिए अगर कोई भी यूट्यूबर है उसके लिए बहुत बड़ा संसाधन की आवश्यकता नहीं है। बहुत संसाधन। अगर साथियों आपके पास एक मोबाइल भी है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको कोई जरूरी नहीं कि एक कैमरा हो तभी आप यूट्यूबर बन सकते हैं। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूं, अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि शुरू में मैं ये भी सोचता था कि हमारे पास अगर कैमरा होगा तो ही मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ, इसलिए 2 साल हमारा सोचने में ही चला गया। लेकिन वास्तव में वो 2 साल अब जाने के बाद इस पर पश्चाताप हो रहा है कि वो 2 साल नहीं जाना चाहिए। इसलिए साथियों अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉइड फोन है, कोई भी एंड्रॉइड फोन है, आप उससे वीडियो रिकॉर्ड करिए और यूट्यूब पर अपलोड करिए। श्योर है कि एक ना एक दिन आपको रिस्पांस जरूर मिलेगा। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं सर। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि ये सब आप जितने भी प्लेटफॉर्म बताए इससे तो रुपया कमाया जा सकता है, लेकिन आप ये बताइए सर कितना कमाया जा सकता है? मतलब डिजिटल मार्केटिंग में हम कितना अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए? सही है, ये भी एक बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त चीज है। लोगों को लगेगा कि ये सब आखिर कितना हम कमा सकते हैं। सही बात है। और ये सर जवाब दे इससे पहले मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि सर डिजिटल मार्केटिंग से रुपया कमा रहे हैं
इसलिए मैं सर से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो आप बताइए सर कि डिजिटल मार्केटिंग से कितना रुपया कमाया जा सकता है? देखिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप 1 घंटा देंगे, आप 1 घंटे के हिसाब से कमाएंगे। आप 4 घंटे देंगे, आप 4 घंटे के हिसाब से कमाएंगे, ठीक है। तो आप अगर नॉर्मली आप एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे अपने इस डिजिटल मार्केटिंग को आप दे रहे हैं जी, तो आने वाले टाइम में 40 से 50 हजार कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग जी, से आराम से कमा सकते हैं। तो इसका मतलब सर घर पर रह के ही इतना कमाया जाता है? बिल्कुल किसी चीज का प्रेशर नहीं है। आप आराम से, आपको क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलिए, घर का काम करना है घर का काम कीजिए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा काम जो आपको करना है उसको क्वालिटी से करिए, अच्छा करिए कि लोगों से इंटरेक्शन बढ़े, एंगेजमेंट अच्छी हो, और ऑब्वियसली आप बिल्कुल कमा सकते हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको ये फुल टाइम का आपको पे करेगा। अगर जब आप फुल टाइम जॉब करने लगेंगे तो 1-2 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, आप कितना समय दे रहे हैं इसको? अभी तो मैं पूरा समय तो नहीं दे पा रहा हूँ, 4 से 5 घंटे देता हूँ। और हाँ, मैं आप लोग की दुआ से मतलब आराम से 40 से 50 हजार निकाल ले रहा हूँ। जी ठीक है। अब इस बात को नोट करिएगा मेरे सारे ऑडियंस कि सर 4 से 5 घंटा काम करते हैं और 40 से 50 हजार कमा लेते हैं। सर ये मिनिमम बता रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा नहीं बताना चाहते हैं सर, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि सर ज्यादा कमाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। क्योंकि 40 से 50 हजार घर पर रहकर कमाना बहुत आसान बात नहीं है साथियों, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल वर्ल्ड है। अगर आप चाहते हैं तो आप कमा सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो, जैसा सर ने कहा पहले ही कि सक्सेस किसी एक के लिए नहीं होता है। जो भी जीवन में सक्सेस होना चाहे वो सक्सेस हो सकता है। सर अगला क्वेश्चन सर आपसे है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग में फुल टाइम करियर बनाना सही होगा या नहीं होगा? क्योंकि सर ये क्वेश्चन दिमाग में अक्सर उठता रहता है कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम करियर बनाएं तो क्या हमेशा के लिए इससे कुछ रुपया कमा सकते हैं, या कुछ समय के लिए है, या इसमें हम करियर बना सकते हैं या नहीं बना सकते? मतलब ये सारे क्वेश्चन अक्सर अच्छे लोगों के दिमाग में उठता रहता है सर। करेक्ट। देखिए इसका बहुत अच्छे से मैं जवाब देना चाहूंगा जी कि यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी उठता था। अच्छा सर, मतलब इसको फुल टाइम आना चाहिए, पार्ट टाइम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और होता भी है। डरना बहुत जरूरी है। अगर आप डर नहीं रहे हैं हाँ तो कुछ कर नहीं रहे। हाँ, डरना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको जो काम आप कर रहे हैं, सपोज आप कोई काम कर रहे हैं, किसी भी लाइन में लगे हुए हैं, तो आप उस काम को छोड़िए मत कि आप एकदम से उसको छोड़ दीजिए, आप इसमें आ जाएंगे। क्योंकि देखिए आप कमा रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग अपने घर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसी टाइम अगर जॉब छोड़ देंगे, आप सिर्फ इस पे आ जाएंगे, तो थोड़ा 2-3 महीने में आपको हो सकता है कि मतलब अर्निंग में दिक्कत हो, आपके इकोनॉमी में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, ठीक है। घर का भी सपोर्ट जरूरी है। तो आप जो काम कर रहे हैं वो काम करिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप थोड़ा समय दीजिए, टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, ठीक है। जब आपका ये सेटअप हो जाए प्रॉपर, ठीक है, आप इसमें आपकी अर्निंग होने लगे, आपको पता चलने लगे कि हाँ अब मुझे इसमें फुल टाइम देना है, ठीक है, तो आप वहाँ पे फुल टाइम दीजिए। अभी आप जो कर रहे हैं उसको करिए, साथ में इसको लेके चलिए, थोड़ा डेडिकेशन इसमें दिखाइए, एक टाइम आपको ये फुल टाइम कवर देगा। अच्छा सर, मतलब इसमें हम करियर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन साथियों आप लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आप अगर पेशेंस रखेंगे तो आप एक बेहतर यूट्यूबर बन सकते हैं, आप एक बेहतर फ्रीलांसर बन सकते हैं, आप एक बेहतर एफिलिएटर बन सकते हैं, लेकिन धैर्य, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे साथ के ही काफी लोग यूट्यूब शुरू किए, 10 दिन बड़े जोश के साथ वीडियो शूट किए, उसके बाद सब खत्म। इसलिए साथियों आप शुरू करिए और पेशेंस रखिए, आप रुपया कमाएंगे, मेरी गारंटी है। सर अगला क्वेश्चन आपसे है कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? मान लो कोई हमारा गरीब भाई है जो हमारे यूट्यूबर है, मैं क्योंकि हमेशा टारगेट मेरा गरीब ही रहता है, क्योंकि मुझे गरीब को अमीर बनाना है, ये मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति गरीब रहे, क्योंकि अगर भारत देश से गरीबी मिट जाए तो हम भी विश्व पावर बन सकते हैं। तो अगर कोई गरीब व्यक्ति इस चीज को करना चाहता है तो मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? देखिए इन्वेस्टमेंट तो अभी आप जीरो है। जी सर, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं है, आपको शुरू करना है, आप सोशल मीडिया से उतरिए मार्केट में, आप सोशल मीडिया पे आइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ बिल्कुल, कोई आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कॉस्टिंग नहीं है, आप वहाँ पे उतरिए, आप अकाउंट बनाइए, एक गोल डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, ऑडियंस टारगेट कीजिए कि कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है,
ठीक है, आपकी फील्ड जो है उस फील्ड को डिसाइड कीजिए, आप आराम से सोशल मीडिया का यूज कीजिए, अपने सर्विसेज को वहाँ प्रमोट करना शुरू कीजिए जी। टाइम टू टाइम आपकी इंगेजमेंट बढ़ती जाएगी, सोशल मीडिया पे व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। आपको अगर कोई एक चैनल भी, सपोज यूट्यूब है, यूट्यूब ही आपका अगर चल गया, अगर बेहतरीन, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। इंस्टाग्राम चल गया आपका, तो आप आराम से यूट्यूब चल जाएगा। एक प्लेटफॉर्म अगर चल गया आपका, तो आप हर जगह आप उस चीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उस ऑडियंस का यूज करके आप ट्विटर का, इंस्टा का और आपकी वेबसाइट का भी प्रमोशन उसके थ्रू हो जाएगा। जी जी हाँ, मतलब एक जगह आप जगह बनाइए, चाहे यूट्यूब पर चाहे कहीं भी, एक जगह चॉइस करिए, उसके बाद तो आपके लिए रास्ते खुले ही खुले हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मान लो कि कोई भी हमारा ऑडियंस है जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि मान लो वो यूट्यूबर ही है, तो वो अपने यूट्यूब में क्या बेहतर कर सकता है कंटेंट में? मान लो ब्लॉगर है तो ब्लॉगर में कंटेंट में क्या बेहतर करे कि एक अच्छा से अच्छा कंटेंट है, क्योंकि साथियों जो भी ट्रैफिक आएगी, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे ब्लॉग पर हो, आपके कंटेंट के हिसाब से ही आएगी, तो वो सर हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक चीज मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कंटेंट इज ऑलवेज किंग जी, ठीक है, तो आपको उस पर तो फोकस करना ही है, लेकिन आपको ये भी फोकस करना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, कौन सी ऑडियंस है आपकी। अच्छा, जैसे सपोज आज मैं हूँ, अभी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 20,000 सब्सक्राइबर हैं, हमारा प्लेटफॉर्म एजुकेशन का है, या हम आपकी तरह मोटिवेशन स्पीकर अगर हो जाए, ठीक है, तो सर का भी बहुत नाम है, सर एक मोटिवेशन स्पीकर है, ठीक है, तो अगर तो क्या करना होता है कि हमको हमसे आगे वाले को एक बार गो थ्रू होना पड़ता है उनके थ्रू कि वो क्या कर रहे हैं, उनका कंटेंट क्या जा रहा है, ठीक है, हम जो भी चीजें कर रहे हैं ऑडियंस को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जी। और ये प्रैक्टिसिंग है, आप इस चीज को समय देंगे 2-3 घंटे 2-4 जगह। अच्छा, इंटरनेट है, बहुत सारी जगह है, अगर कोई बहाना बना रहा है कि हम कंटेंट अच्छा नहीं दे पा रहे हैं तो देना नहीं चाह रहा, क्योंकि इतना लर्निंग प्लेस है गूगल तो मतलब कह दिया जाए कि भगवान है, ऐसा कहा जाता है, कुछ भी मांगो सब देगा, और हम लोग के लिए तो भगवान ही है, हाँ, क्योंकि उससे भाई कमा रहे हैं, है ना? सही बात है जी सर। जी सर, तो आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, इनके लिए आप कुछ टिप्स दीजिए जिससे जीवन में सफलता की तरफ बिना रुके हुए, क्योंकि हताशा एक बहुत बड़ी चीज है साहब। ये जैसे हम जब कोई कदम उठाते हैं और जीवन में जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम असफल होते हैं, हम वहां से हताश हो जाते हैं, हम वहां से डिक्रेज हो जाते हैं। तो हम अपने आप को इंक्रेज कैसे करें, हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं, इसके लिए आप कुछ कहेंगे सर? करेक्ट, एक बहुत अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है आईटी डिपार्टमेंट, आईटी से जी, मैं बीबीडीआईटी का स्टूडेंट रहा हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम लोग निकले तो हमारी एक अनफॉर्चुनेटली एक बैक आ गई थी। अच्छा सर, ये तो आप हमें भी नहीं बताया जी। तो उस समय क्या होता था कि बहुत परेशान हुए, इतना मेहनत कर रहे हैं, बैक आ गई, कैसे आ गई, और एक टाइप का एक हताशा जैसे कह रहे हैं कि परेशान होने लगता है आदमी की, यार आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, घर वाले। सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक सीनियर्स हमारे थे, वो आए हमारे पास, तो बोले यार देखो, ये ऐसा नहीं है कि बैक लग गई तो तुम फेल हो गए जी। उन्होंने मुझे ऐसे समझाया कि इसमें तुम फेल नहीं हुए हो, इसके तुम इसमें पीएचडी करने जा रहे हो। मतलब इसको बड़ा चढ़ा के कर दिया कि अब तुम इसमें रिसर्च करोगे, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की तुमको ज्यादा नॉलेज आ जाएगी, तुम 2 बार पढ़ने जा रहे हो इस चीज। एक बार पढ़े, सक्सेस नहीं हुए कोई बात नहीं, दूसरी बार पढ़ो, तुमको और ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। कोई एक बार पढ़ के पास हो रहा है, कोई 2 बार पढ़ के पास हो रहा है, तो 2 बार पढ़ के जो पास हुआ उसके पास ज्यादा नॉलेज आएगी। अच्छा सर, बुकों की एक क्वालिटी भी होती है कि एक ही बुक हम जितनी बार पढ़ेंगे उतने ही जानकारी मिलती है। करेक्ट। तो सर हम कुछ छोड़ते भी नहीं है, लेकिन जितनी बार पढ़ते जाओ उतने लगेगा कि आज नया पढ़ रहा है। जी सर, ठीक। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि अनसक्सेसफुल वर्ड ही नहीं होता है, इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं होता है। इम्पॉसिबल ऑलवेज सेज कि आई एम पॉसिबल जी। आप इम्पॉसिबल की स्पेलिंग आप देखेंगे तो उसको आप थोड़ा सा अलग अलग करेंगे तो वो कहेगा आई एम पॉसिबल जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल है, हाँ, लोग उसको इम्पॉसिबल मान रहे हैं, पॉसिबल है, ठीक है। आप आइए, आज ही से आप स्टार्ट कीजिए, यूट्यूब पे चैनल बनाइए, हर सोशल मीडिया का यूज कीजिए, सारे प्लेटफॉर्म पे आईडी बनाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए और आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है जी। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि सर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इससे आप सीख करके, जैसे हर व्यक्ति के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और सबको पता है
सब लोग सुन रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से रुपया कमाया जा सकता है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या प्लेटफॉर्म है। तो जैसे प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाए तो यूट्यूब है, फ्रीलांसिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, सर ने बताया बहुत सारे, जैसे आप कर सकते हैं एसईओ कर सकते हैं, एसएमओ कर सकते हैं। ये सारे विभिन्न प्लेटफॉर्म है जिससे आप रुपया कमा सकते हैं। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाइए। और मैं हर एक वीडियो में, इस इंटरव्यू के बाद भी मैं अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें सर से मैं टिप्स लूंगा कि आप कैसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे करियर बना सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन सर से मैं अगले वीडियो में पूछूंगा। तो आप साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इतने क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फेक्शन मिला होगा। और साथियों, मैं जैसा हर यूट्यूबर कहता है लास्ट में कि हमारे वीडियो को देखते रहे साथियों, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो के साथ।